बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है जिसका नाम है द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर का मतलब है, सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, और रीपर फसल काटने वाला या फसल काटने वाली। सही है। तो इसमें इसने अपना एक एक्सपीरियंस जिक्र किया है जिसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते और आगे शुरू करते हैं बात को। वर्ड्सवर्थ कहता है कि बीहोल्ड हर। बीहोल्ड का मतलब है सी। बीहोल्ड हर, उसे देखो, उस लड़की को देखो। सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, जो कि तन्हा खेत में काम कर रही है। और वो हाईलैंड लास है। हाईलैंड यानी जो पहाड़ियों पर रहने वाले लोग होते हैं ना, हाईलैंड यानी लास का मतलब लड़की हैगा। वो तन्हा लड़की जो कि पहाड़ों में रहने वाली है, पहाड़ी लड़की है, वो तन्हा फील्ड में काम कर रही है, खेत में काम कर रही है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, फसलों को काट रही है और ख़ुद ही वो गा रही है, गुनगुना रही है। स्टॉप हर और जेंटली पास, तुम यहाँ रुको या यहाँ से ऐसे ही गुजर जाओ। अलॉन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, वो अकेले ही फसल को काटती है और ग्रेन्स को, जो फसल हासिल हो रही है, उसको बांधती भी जाती है वो। एंड सिंग्स अ मेलनकॉली स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब म्यूज़िक है यहाँ। और एक मेलनकॉलिक म्यूज़िक, एक ऐसा म्यूज़िक जो कि सैडनेस से भरा हुआ है, जिसके अंदर एक दुख का फसाना बयान किया जा रहा है। वो गा रही है, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। वो कहता है कि अरे इसको सुनो कि वादी उसकी आवाज़ से ओवरफ्लो हो गई है। ओवरफ्लो का मतलब ये है कि उसकी आवाज़ से लबरेज हो चुकी है, कि उसकी आवाज़ हर तरफ गूंज रही है। एक इकोइक साउंड है और वो साउंड अपने अंदर एक मेलनकॉलिक फीलिंग रखता है उस सॉन्ग की वजह से। आगे वो कहता है कि नो नाइटिंगेल डिड एवर शांट। शांट को चाउंट भी पढ़ते हैं। ये मुझे लगता है ये फ्रेंच का वर्ड है। मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन सर्च की, वो शांट नहीं आ रहा बल्कि चांट आ रहा था, तो चांट ही पढ़ लेते हैं इसको हम। नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट। वो कहता है कि कोई भी नाइटिंगेल यानी किसी बुलबुल ने भी इतना प्यारा नगमा या ऐसा गाना नहीं गाया जो इतना ज़्यादा पुरकशिश हो, इतना ज़्यादा वेलकम नोट हो। वेलकम नोट यानी इस्तकबाली पोयम या इस्तकबालिया के तौर पर जो अशार आने वालों को सुनाए जाते हैं, जो उनके कानों को आराम पहुंचाते हैं, उनके कानों को भले मालूम होते हैं। वो कहता है कि नाइटिंगेल का भी इतना ज़्यादा प्यारा सॉन्ग कभी उन ट्रैवलर्स के बैंड ने नहीं सुना होगा, सफ़र करने वालों के उन झुंड ने और उनके हुजूम ने नहीं सुना होगा। उनके लिए नाइटिंगेल का सॉन्ग कभी इतना वेलकम नोट नहीं हुआ होगा जितना कि इसका सॉन्ग हमें वेलकम नोट लग रहा है, प्यारा लग रहा है, कानों को भला लग रहा है। वो ट्रैवलर्स जो कि सायादार चारागाहों की तरफ आते हैं अमंग अरेबियन सैंड्स के दरमियान। आगे वो कहता है कि उसकी जो वॉइस है ना, मैं डायरेक्टली तर्जुमे पे आ जाता हूँ। अ वॉइस इज़ थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड। ये इतनी ज़्यादा जोशीली थ्रिलिंग वॉइस है, इतनी ज़्यादा पुरजोश आवाज़ है कि जो कभी सुनी नहीं गई। इन स्प्रिंग टाइम, मौसम बाहर के वक्त में, फ्रॉम द कुकू बर्ड से भी वो आवाज़ जो कि कुकू बर्ड की आवाज़ होती है, वो जो समंदरों की खामोशी को तोड़ देती है दूर दराज की बंदरगाहों पर। वो कहता है कि इस बच्ची की आवाज़ जो कि खेत में काम कर रही है और गा रही है, कुकू बर्ड से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे। ये उसकी फीलिंग्स हैं। सही है। आगे वो कहता है कि क्या कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि व्हाट शी सिंग्स, कि वो क्या गा रही है, क्या गाती है वो। असल में यहाँ पर ना लिखा गया है कि वो जो गा रही थी वो गैलिक लैंग्वेज में गा रही थी। और गैलिक क्या है? अ सैटेलिक लैंग्वेज विच इज़ ओनली स्पोकन इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड और
वो दूर दराज के जजीरे वो होते हैं ना, बहुत सारे जजीरे करीब करीब होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसको कहते हैं हिब्रिड्स। वो कहते हैं ये गैलिक लैंग्वेज, सैटेलाइट लैंग्वेज में वो गा रही थी, इसको वो लैंग्वेज नहीं आती थी, बस वो फीलिंग्स आ रही थी कि ये जो भी है, जो भी वो गा रही है वो कुछ चेंज ही है, कुछ गैर मामूली चीज़ है। तो वो कहता है कि क्या कोई मुझे ये नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। हो सकता है कि वो जो कुछ गा रही हो परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद वो कोई बहुत ही दुख भरा गाना है, कोई गीत है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कोई ऐसी दूर दराज की कहानी किसी ज़माने की जो कि ओल्ड है, अनहैप्पी है, जिसके अंदर किसी बहुत ही दूर की बात का जिक्र किया जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि बैटल्स लॉन्ग अगो, किसी बहुत पुरानी जंग का किस्सा उसमें बयान किया जा रहा हो। वो कहता है कि ये भी हो सकता है कि सम मोर हम्बल ले, कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा कोई गाना हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आजकल के फैमिलियर आम हालात के हवाले से ही हो। वो सकता है कि कोई वो ऐसी बात ही कर रही हो जिसके अंदर सम नेचुरल सॉरो, किसी कुदरती आने वाले गम का जिक्र हो रहा हो, किसी लॉस का या किसी पेन का, किसी तकलीफ़ का दैट हैज़ बीन, जो कि कभी हुआ था एंड मे बी अगेन, या दोबारा वो वैसे वाक़ हो सकता है। इस तरह के किसी गम का फसाना जिक्र किया जा रहा हो, कुछ भी हो। वो आगे कहता है कि वॉट एवर द थीम, कुछ भी हो, ये मैडन जो भी गा रही है वो काम करने वाली वहाँ पर। वो कहता है लेकिन ये जो सॉन्ग है इसकी कोई एंडिंग दिखाई नहीं देती मुझे। आई सॉ हर सॉन्ग एट हर वर्क, मैंने देखा कि वो जब वो काम कर रही थी, मैंने वहाँ पर उसके सॉन्ग को सुना, और वो सिकल, वो जो दरांती होती है जिससे वो फसलें काट रही है, वो काट रही थी, वो फसलों को बांध रही थी, मैंने वहाँ पर सुना। आई लिसन्ड, कैसे सुना, मोशनलेस एंड स्टिल, मैं वहाँ पर साकित खड़ा हो गया और मैं रुक ही गया, मैं देखने लगा, मैं सुनने लगा, मैं महव हो गया। एंड एज़ आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं पहाड़ी पर, फिर मैंने सफ़र भी आगे जाना था, मैं जैसे ही पहाड़ी पर ऊपर चढ़ा तो क्या हुआ कि द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर, वो म्यूज़िक मेरे दिल के अंदर घर कर गया, मेरे दिल के अंदर समा गया। लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर, अब काफ़ी अरसा हो चुका है, वो अगरचे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो कहना ये चाहता है कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको मैं अभी तक भुला नहीं सका। अगरचे उसने गाना तो बंद कर दिया, मैं अभी तक अब उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा, लेकिन उसकी आवाज़ में जो कशिश थी, जो दर्द था, जो वो कहना चाह रही थी, वो फीलिंग्स, इमोशंस अभी भी मेरे दिल को मुतासिर किए हुए हैं। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए बात को जिक्र करना चाहूँगा। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहता है कि नेचर जो है ना, चूँकि उसकी शायरी से ये बातें पता भी चलती हैं कि नेचर में और इंसान के अंदर ना वो लिंक एक शो करता है। वो कहता है कि मतलब इंसान जो है ना इस नेचर का हिस्सा है। वही वाली बात जो शुरू में कह रहा था कि उसकी आवाज़ ऐसी है जैसा कि वादी के अंदर पूरी गूंज रही हो, लबरेज हो वादी उसकी आवाज़ से, मतलब वो वादी का हिस्सा बन गई हो गोया के। जैसे कि आपने वो लूसी ग्रे में देखा था, वो लास्ट में आपने अगर सुनी हो, वो यही बात थी ना कि वो फ़ना होने के बाद वो नेचर का हिस्सा बन गई है। तो वो यही वाली बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस जो किया, अब तक मुझे ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा कभी नहीं हुआ है। सो आई होप कि मैंने बात को आसान करने की कोशिश की हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बताइएगा। पर ऐसा होता है कि हम बात को आसान करने के लिए ज़रा लंबाई कर जाते हैं, सो एडजस्ट कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।